गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आज स्पीडी करंट अफेयर्स में आज हम नया टॉपिक अंतरिम बजट पढ़ेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस पे आपको डेली करंट अफेयर्स की नई टॉपिक मिलते रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतरिम बजट 2024-25। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र और सबका प्रयास के संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ संसद में 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया गया। ठीक, बजट अनुमान 2024-25 उधारी के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 30.080 लाख करोड़ रुपये और 47.66 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इसमें कुल प्राप्तियां, उधारी के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां कितना दिखा रहा है 30.80 लाख करोड़ और कुल उधार व्यय कितना दिखा रहा है तो 47.66 लाख करोड़। वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना दिखा रहा है 16,85,494 करोड़ लगाया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान कितना है जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना रहेगा 5.1 रहने का अनुमान लगाया गया है। 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। बजट में 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए प्रकृति, आधुनिक अवसंरचना तथा सभी के लिए अवसर के साथ सुसंगत समृद्ध भारत की परिकल्पना की गई है। बजट में 4 प्रमुख वर्गों यानी गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता किसान के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। गरीब कल्याण देश का कल्याण पहला गरीब कल्याण देश का कल्याण। गरीब कल्याण देश का कल्याण पहल से 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। 25 करोड़ लोग निकले हैं गरीबी से। पीएम जनधन खातों के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को एंड टू एंड मदद प्रदान की जा रही है। हैंड टू हैंड होना चाहिए, एंड लिखा हुआ है। और दूसरा नारी शक्ति, महिला के लिए नारी शक्ति मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमियों को 30 करोड़ ऋण दिए जाएंगे। पीएम आवास योजना के तहत 30% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा के लिए महिलाओं के नामांकन में 28% तक वृद्धि की जाएगी। स्टेम पाठ्यक्रमों में 43% महिलाओं का नामांकन हुआ है। तिरासी लाख स्वयं सहायता समूहों ने 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में सहायता की है। लक्ष्य इसका 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है। युवाओं का सशक्तिकरण, तीसरा में युवाओं का सशक्तिकरण है। युवाओं के लिए जो था स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण किया गया। 54 लाख युवा का कौशल उन्नयन किया गया है।
पिछले 10 वर्षों में 3000 नए ITI स्थापित किए गए। उच्चतर शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में नए संस्थानों के अंतर्गत 7 ITI, 6 IIT, 7 IIM, 15 एम्स और 339 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। PM मुद्रा योजना ने युवा को उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए 43 करोड़ ऋण मंजूरी किए गए हैं। अन्नदाता और किसान के लिए क्या क्या किया गया है? PM किसान सम्मान निधि के तहत 11.8 करोड़ किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। PM फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई है। ई-नाम के तहत 1.361 मंडियों को एकीकृत किया गया है। कुल 7.4766 लाख करोड़ का बजट। कुल प्राप्तियां होने का अनुमान कितना है? तो 47,65,768 करोड़ ये प्राप्तियां हैं। राजस्व प्राप्ति जिसमें कितना है? तो 30,01,275 करोड़ है। पूंजीगत प्राप्तियां कितना है? तो 17,64,494 करोड़ है। ये दोनों मिला के कुल खर्च होने का अनुमान कितना है? 47,65,768 करोड़ है। राजस्व खर्च कितना है? 36,54,657 करोड़। पूंजीगत खर्च कितना है? 11,11,111 करोड़ है। विभिन्न घाटा। राजकोषीय घाटा GDP का 2023-24 संशोधित अनुमान कितना था? 23-24 के लिए कितना है? तो GDP का 5.8% है और 24-25 का अनुमान कितना लगाया गया? GDP का 5.1% लगाया गया है। राजस्व घाटा GDP का 2.8% रहेगा और 24-25 में कितना रहेगा? GDP का 2% रहेगा। प्रभावी राजस्व घाटा GDP का 1.8% रहेगा और 2024-25 में GDP का 0.8% रहेगा। प्राथमिक घाटा GDP का 2.3% रहेगा और 24-25 में GDP का 1.5% रहेगा। चलिए कुछ ये प्रमुख विकास योजनाएं देख लेते हैं। पहला PM आवास योजना ग्रामीण के लिए है। PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य के करीब है। 3 करोड़ घर बनाने के लक्ष्य के करीब है। अगले 5 वर्षों के लिए 2 करोड़ के अतिरिक्त घरों का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की योजना ग्रामीण क्षेत्र में 30 मिलियन किफ़ायती घरों के लिए निर्माण पर सब्सिडी देने का है। अब रूफ टॉप सोलर राइजिंग छत पर सोलर प्रणाली लगाने के लिए 1 करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। इससे हर एक परिवार को सालाना 15,000 से 18,000 रुपये की बचत होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार का फोकस। स्वास्थ्य में क्या क्या कर रही है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार का फोकस क्या है? तो सर्वाइकल कैंसर के निवारण के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं के टीकाकरण को प्रोत्साहन किया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण प्रयासों के लिए यूविन प्लेटफॉर्म शुरू किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को भी शामिल किया जाएगा। कृषि खाद्य प्रसंस्करण में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। रोजगार के 10 लाख अवसरों का सृजन हुआ है। वर्ष 2013-14 से सी फूड निर्यात भी दोगुना हो जाएगा। नैनो DAP का प्रयोग कृषि जलवायु क्षेत्र में विभिन्न फसलों पर किया जाएगा। 5 एकीकृत एक्वा पार्कों की स्थापना की जाएगी।
अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या क्या रखा गया? जल कृषि उत्पादकता को मौजूदा 3 से 5 टन प्रति हेक्टेयर बढ़ाया जाएगा। निर्यात को दोगुना बढ़ाकर 1 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। इसका लक्ष्य निकट भविष्य में रोजगार 55 लाख अवसरों का सृजन करना है। अब आगे आते हैं। आर्थिक उन्नति, रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और नवाचार। 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा। इस कोष से दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्त पोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। शून्य ब्याज दरों और कम ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे ऋण। लक्ष्य रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप टेक प्रौद्योगिकी मजबूती देने और आत्मनिर्भर में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। अवसंरचना विकास। पिछले 4 वर्षों में पूंजीगत व्यय के परिव्यय में 3 गुना बढ़ोतरी की गई है। बुनियादी ढांचा के विकास और रोजगार सृजन के लिए इस वर्ष पूंजीगत व्यय के परिव्यय को 11.1% बढ़ाकर 11,101 करोड़ रुपये किया गया है पूंजीगत व्यय को, जो जीडीपी का 3.4% होगा। वित्त वर्ष 23-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान है। आरबीआई के संशोधन विकास अनुमान के अनुरूप है। अब रेलवे सेक्टर में क्या क्या किया जा रहा है देखते हैं। लॉजिस्टिक कुशलता को बेहतर करने के लिए, लागत घटाने के लिए पीएम गतिशक्ति के तहत 3 प्रमुख आर्थिक रेल कॉरिडोर कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। पहला क्या है? तो ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर। दूसरा बंदरगाह कनेक्टिविटी कॉरिडोर और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर। ये 3 कॉरिडोर किए जाएंगे। बेहतर सुरक्षा सुविधा और यात्री सुविधा के लिए 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। विमानन क्षेत्र। देश में हवाई अड्डों की संख्या 149 हो गई है। उड़ान 19 योजना के अंतर्गत टियर 2 और टियर 3 शहरों को बड़े पैमाने पर हवाई मार्गों से जोड़ा गया है। 517 नए हवाई मार्ग और 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचा रहे हैं। देश की 1000 से अधिक नए विमानों का ऑर्डर दिया जा रहा है। अब हरित ऊर्जा हम देखते हैं क्या क्या किया गया है। हरित ऊर्जा वर्ष 2070 तक नेट जीरो के प्रति हमारा प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में निम्न उपाय किए जाएंगे। पहला क्या है? 1 गीगावाट की प्रारंभिक क्षमता के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा की संभावना को संभव बनाने के लिए व्यवहार्यता अंतर्निधि की व्यवस्था की जाएगी। और दूसरा क्या है? दूसरा, वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। इससे प्राकृतिक गैस, मेथनॉल और अमोनिया के आयात को भी कम करने में मदद मिलेगी। तीसरा क्या है? परिवहन के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी और घरेलू परियोजनाओं के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी में कंप्रेस्ड बायोगैस का चरणबद्ध मिश्रण अनिवार्य किया जाएगा। बायोमास के संग्रहण में सहायता के लिए बायोमास संग्रहण मशीन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जिसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।
इस तरह अपने सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।